देखो, कल की जो क्लास हुई थी उसमें हम लोगों ने जो डिविजिबिलिटी रूल्स है उनके बारे में बातचीत की थी, तुम्हें याद होगा। तो आज हम लोग हमारी ही एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में एक बहुत ही प्यारा सा सेक्शन दिया हुआ है 16.3, जिसमें नंबर्स के साथ कुछ छोटे छोटे प्यारे प्यारे गेम्स खेले जा रहे हैं। तो उन गेम्स वाले सेक्शन की हम लोग आज यहाँ पे क्या करने वाले हैं, शुरुआत करने वाले हैं। इस पूरे गेम में दो लोग हैं, एक है मीनाक्षी और दूसरा है सुंदरम। ठीक है, ये दो लोग यहाँ पर हैं। ओके, तो गेम नंबर 1 की यहाँ पे हम लोग शुरुआत करते हैं। मीनाक्षी एक्चुअली गेम सुंदरम को सिखा रही है। ठीक है, और गेम का यहाँ पे नाम रखा गया है रिवर्सिंग द डिजिट्स द 2 डिजिट नंबर। ध्यान रखना, जो गेम अभी हम सीख रहे हैं ये स्ट्रिक्टली एक 2 डिजिट नंबर के लिए ही वैलिड है। ठीक है, उसके अलावा और किसी के लिए भी वैलिड नहीं है। ठीक है, चलो अब आगे करते हैं शुरू। तो उन्होंने बोला है कि ये गेम के कुछ रूल्स हैं जो मीनाक्षी की और सुंदरम की आपस में बातचीत हो रही है उसको लेकर। तो मीनाक्षी ने कहा सुंदरम को कि एक 2 डिजिट नंबर चूज करो और मुझे बताना मत। तो सुंदरम ने कहा ठीक है, मैं चूज कर लेता हूँ। सुंदरम में मन ही मन में अपनी एक डिजिट चूज की, दैट इज 49। सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि 49 चूज करना है, 49 के अलावा आप कोई दूसरी डिजिट भी चूज कर सकते थे, बट सुंदरम ने कहा मैंने अपनी मर्जी से 49 को चूज किया। अब मीनाक्षी कहती है कि काम करो, जो भी डिजिट तुमने अपने मन में चूज किया है उस डिजिट को आप क्या कर लो, रिवर्स करो, तो आपको एक नया नंबर मिलेगा। तो अभी अगर मैं 49 को मैं रिवर्स कर दूं तो मेरे पास जो नया नंबर सुंदरम ने बोला मिलेगा मन ही मन में, कहा वो तो 94 होगा। डन। अब देखो स्टेप नंबर 3 में मीनाक्षी कहती क्या है, ऐड दिस टू द नंबर यू स्टार्टेड विथ। तुम्हें अब जो रिवर्स करके जो तुम्हारा आंसर आया है वो रिवर्स वाले नंबर को, और जो तुमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन की जब शुरुआत की थी तो उस ओरिजिनल वाले नंबर को, इन दोनों को आप आपस में क्या कर लो, ऐड कर लो। ये वो बेसिकली आपको कह रहा है, मतलब कह रही है। तो सुंदरम ने कहा ठीक है, मेरे पास जो स्टार्टिंग में नंबर आया था वो 49 था, अभी रिवर्स करके जो नंबर आया वो 94 है, दोनों को ऐड करता हूँ। उसने मन ही मन में कहा कि चलो मेरा जो नया नंबर आया है वो है 143। तो अब जो मीनाक्षी है वो ये कहती है कि आप एक काम करो, उस नंबर को 11 से डिवाइड करो। अब सुंदरम ने बिल्कुल नहीं पूछा कि क्यों डिवाइड करना, क्यों नहीं डिवाइड करना, उसने चुपचाप डिवाइड कर दिया। तो जब सुंदरम ठीक है डिवाइड करता है 143 को 11 से, तो वो ये देखता है कि यार पूरा डिवाइड कर लेने के बाद उसका जो आंसर है वो रिमाइंडर जो है वो प्रॉपर तरीके से देखो एकदम ज़ीरो आया है। यानी कि डिवाइड करने के बाद उस सुंदरम को आंसर में क्या मिला, आंसर में मिला 13, और नीचे उसका जो रिमाइंडर है वो रिमाइंडर बराबर बोलो उसका कितना आ गया, 0 आ गया। अब उसको मीनाक्षी ये कहती है कि अच्छा तुमने डिवाइड कर लिया। सुंदरम बोलता है हाँ कर लिया। तो मीनाक्षी बोलती है देखो मैं 100% श्योर हूँ कि तुमने जो भी डिवाइड किया होगा, तुमने जो भी नंबर लिया होगा, जो भी सम करके आंसर आया होगा, लेकिन डिवाइड करने के बाद तुम्हारा रिमाइंडर नहीं आया होगा। यानी कि तुम जो भी डिवाइड किए हो उसका रिमाइंडर क्या है, इक्वल टू 0 आए। तो सुंदरम ने बोला हाँ तुम कह तो सही रही हो, लेकिन तुम्हें कैसे पता, क्योंकि सुंदरम ने तो कभी बताया ही नहीं कि वो कौन सा नंबर ले रहा है। ठीक है, वो बराबर, तो उसको कैसे पता कि डिवाइड करने के बाद जो आंसर है वो 11 से डिवाइड होने के बाद 0 रिमाइंडर छोड़ेगा। तो ये मीनाक्षी को कैसे पता चला। तो सुंदरम ने बोला चलो एक काम करते हैं, हम ट्राई करते हैं अलग अलग नंबर्स के साथ। क्या मीनाक्षी ने जो एक ट्रिक बताई है 2 डिजिट नंबर को लेकर, क्या ये सही है कि नहीं है, चलो देखते हैं। तो सुंदरम ने कहा कि इस बार मैं नंबर लूँगा 27। ठीक है, अगर आप नंबर को 27 लेंगे तो आपका जो ओरिजिनल नंबर है वो ओरिजिनल नंबर है 27। अगर आप नंबर को रिवर्स कर देंगे तो आपका नंबर बन जाएगा 72। फिर मीनाक्षी ने कहा था कि आपको इन दोनों को ऐड करना है, तो 27 प्लस 72 ये आप लोगों का कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 99। मीनाक्षी ने कहा था कि ऐड करके जो भी आंसर आता है
इसको 11 से डिवाइड करना। तो हमने जब 99 को 11 से डिवाइड किया तो तुम्हें पता है 11 9 जा 99 होता है, यानी कि डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा, रिमाइंडर पूरा तरीके से 0 है। तो सुंदरम शॉक कि अरे यार 27 के लिए भी रिमाइंडर 0 आ गया। ऐसे करते करते बाकी नंबर्स 39 64 17 इनके लिए आप ट्राई करो और चेक करो कि मीनाक्षी जो ट्रिक सुंदरम को बता रही है 2 डिजिट नंबर और उनके रिवर्स करने के बाद जो आंसर आ रहा है क्या वो सही में रिमाइंडर उसका 0 आता है कि नहीं आता है। तो आप ये देखोगे कि आप कोई भी 2 डिजिट नंबर ले लो, कोई भी 2 डिजिट नंबर, उस 2 डिजिट नंबर का अगर आप रिवर्स करके उसी 2 डिजिट नंबर से अगर आप ऐड कर दोगे तो जो नया नंबर बनेगा वो नया नंबर हमेशा 11 से डिवाइड होगा। हमेशा मतलब हमेशा, हर नंबर के लिए वैलिड है। तुम 12 ले लो, 12 का रिवर्स करके 21 ऐड करो, जो नया नंबर आएगा वो डिवाइड होगा 11 से, एकदम होगा, 101% होगा। तो सुंदरम ने मीनाक्षी को पूछा कि मीनाक्षी आखिर इस ट्रिक का एक्सप्लेनेशन क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है कि मैं किसी भी 2 डिजिट नंबर को ले रहा हूँ और किसी भी 2 डिजिट नंबर को लेने के बाद रिवर्स करने के बाद उसका आंसर जो है वो 11 से डिवाइड होता है। तो उसको देखो मीनाक्षी ने समझाया कि देखो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा आसान सी। उसने बोला समझाओ मुझे कैसे ये आसान सी चीज़ है। तो मीनाक्षी कहती है कि चलो एक काम करो, तुम नंबर वगैरह छोड़ो, इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ाबेट हम लोग एक ओरिजिनल नंबर लेते हैं। तो मीनाक्षी ने कहा कि चलो ओरिजिनल नंबर जो हमने लिया, लेट हमारा जो ओरिजिनल नंबर है वो ओरिजिनल नंबर है AB। ज़रूरी नहीं है AB, चलो मैं AB को हटा के PQ ले लेती हूँ क्योंकि आपकी बुक में AB ऑलरेडी है। अब तुम तो जानते हो कि हर नंबर को उसके शॉर्ट फॉर्म में भी एक्सप्रेस किया जा सकता है और उसके लॉन्ग फॉर्म में भी एक्सप्रेस किया जा सकता है। यानी कि अगर आपके पास एक PQ है तो ये PQ का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। आप इसको लॉन्ग फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। लॉन्ग फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करते हैं मैंने कल की क्लास में बताया था। ये जो Q है ना, ये Q उसकी वंस प्लेस है, ये Q क्या है उसकी वंस प्लेस, और ये जो P है ये P उसकी क्या है, ये P है उसकी टेंस प्लेस। तो अगर आप इसको उसके लॉन्ग फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहते हो तो लॉन्ग फॉर्म क्या होगा, 10 मल्टीप्लाई बाई P प्लस Q, लास्ट क्लास में बताई थी मैं। तो मतलब ओरिजिनल नंबर को लिखने का एक तरीका और है 10 इंटू P प्लस Q। अब मीनाक्षी कहती है अब आप इसका क्या करो, एक रिवर्स्ड नंबर तैयार करो। तो मैंने कहा ठीक है कर लेते हैं। रिवर्स नंबर में क्या हो जाएगा, जो आगे का P है वो पीछे चला जाएगा और पीछे का Q आगे आ जाएगा। यानी कि अब हम लोगों के पास जो वंस प्लेस पर है वो हम लोगों का Q है और अब हम लोगों के P है और अब हम लोगों के पास जो टेंस प्लेस पर है वो हम लोगों का Q है। और इस चीज़ को अगर मैं क्या करना चाहती हूँ, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना चाहती हूँ तो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या हो जाएगा, 10 इंटू Q प्लस P। तो सुंदरम कहता है कि अरे ये सब तो मुझको पता है, तुम फटाफट बताओ कि आखिर यहाँ पे हुआ क्यों, वो जो आंसर है वो 11 से परफेक्टली क्यों डिवाइड हुआ। तो मीनाक्षी ने कहा कि आप एक काम करो, यहाँ पे अभी सम ले लो। सम का मतलब जो आपके पास ओरिजिनल नंबर है उस ओरिजिनल नंबर को और आपके जो रिवर्स्ड नंबर है आप इन दोनों को क्या कर लो, ऐड कर लो। तो सुंदरम ने कहा चलो ठीक है कर लेते हैं। तो देखो ओरिजिनल नंबर क्या है 10P प्लस Q और इसको ऐड करना है हमें रिवर्स नंबर से, यानी कि 10Q प्लस P। जब आप ऐड करोगे तो आपने ये देखा कि 10P प्लस P ये मिलाकर हो गया 11P और 10Q प्लस ये वाला Q मिलाकर हो गया 11Q। अच्छा इसमें और हम लोग क्या कर सकते हैं, तो तुमने कहा कि मैडम आप यहाँ पे 11 को कॉमन निकाल सकते हो, मैंने कहा निकाल लेते हैं चलो। अब मुझे बताओ मीनाक्षी क्या कहती थी। मीनाक्षी कहती थी कि जो भी सम आएगा उसको डिवाइड करना 11 से। तो हमारा सम कितना आया 11
ब्रैकेट में p प्लस क्यू, और इसको हम डिवाइड करेंगे 11 से। ठीक है, इसको हम डिवाइड करेंगे 11 से। इसका मतलब हम जो डिवाइड कर रहे हैं वो नंबर 11 ऑलरेडी ऊपर न्यूमरेटर में पहले से भी मौजूद है। क्या ऐसा हुआ है क्या कि मैंने जानबूझ के 11 ले आई? नहीं, मैंने तो कोई नंबर लिए ही नहीं थे, मतलब 21, 32, 52 ऐसे कोई नंबर तो मैंने लिए ही नहीं थे। मैंने तो इन जनरल वेरिएबल में बातचीत की थी, वेरिएबल के टर्म्स में। तो वेरिएबल यानी कि अल्फ़ाबेट लेने के बावजूद मेरे आंसर की एंडिंग तक आते आते मुझे क्या दिखा? आखिरी में 11 दिखा। इसका मतलब जब भी आप एक नंबर को, 2 डिजिट नंबर को और उसके रिवर्स्ड नंबर को ऐड करोगे तो हमेशा उसका जो भी आंसर आएगा वो आंसर हमेशा क्या होगा? मल्टीपल होगा 11 का। यानी कि 11 ब्रैकेट a प्लस बी समथिंग है ना, तो a और b की वैल्यू तो चेंज होती जाएगी, बट चेंज होके जो भी a प्लस बी की वैल्यू आएगी वो तो हमेशा 11 से मल्टीप्लाई होगी। इसका मतलब ओरिजिनल नंबर और रिवर्स वाले नंबर का जब हम एडिशन करते हैं तो जो आपका नया वाला आंसर आता है वो नया वाला आंसर हमेशा 11 का मल्टीपल होता है। और क्योंकि वो 11 का मल्टीपल है इसका मतलब वो 11 से डिवाइड होगा। सो देयरफॉर जब हम उसको डिवाइड करते हैं, है ना, जब हम उस चीज़ को डिवाइड करते हैं 11 से तो हमको हमेशा रिमाइंडर 0 मिलता है। क्यों? क्योंकि वो नंबर तो ऑलरेडी 11 का ही मल्टीपल है। अगर आप 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 नहीं मिलेगा। 3, 2, 1 से करोगे रिमाइंडर 0 नहीं मिलेगा, मतलब नॉट 1। किसी अदर डिजिट से करोगे तो रिमाइंडर 0 नहीं मिलेगा। 11 से ही क्यों मिल रहा है? वो इसीलिए मिल रहा है क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने जब देखा तो वहाँ पे 11 आ रहा है, और क्योंकि उस टर्म में पहले से 11 अपीयर हो रहा है उसके जनरल टर्म में, इसका मतलब वो क्वेश्चन 11 वाले के साथ ही सॉल्व होता है, 11 के साथ ही बनता है वो सवाल। 11 का वो मल्टीपल है। अगर ये इसमें क्योंकि 11 आ रहा है ना, इसका मतलब आपका जो सम है वो सम बेसिकली क्या है? मल्टीपल है। किसका मल्टीपल है? आपके 11 का। और जो चीज़ मल्टीपल होगी 11 के इसका मतलब डेफिनेटली वो 11 से क्या होगी? डिवाइड होगी। और क्योंकि वो 11 से डिवाइड होती है इसीलिए वहाँ पे उसका जो रिमाइंडर है वो रिमाइंडर बराबर कितना आता है? 0 आता है। तो ये एक तरीके से आप मान के चलो कि किसी ने आपको कल को ये कहा कि 11 वाले नंबर का आपको डिविजिबिलिटी चेक करना है, आपको 11 वाले नंबर की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। और वो जो नंबर है, लेकिन हाँ वो एक 2 डिजिट नंबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी रैंडम नंबर उठा लिया, एक 2 डिजिट नंबर होना चाहिए। तो उसकी डिविजिबिलिटी कैसे चेक करोगे? आप उस नंबर को लेना प्लस आप उसका रिवर्स वाला नंबर लेना और उसको डिवाइड बाय 11 कर देना। अगर डिवाइड बाय 11 करने के बाद आपका जो आंसर है अगर वो आंसर इक्वल टू 0 आ गया तो यस वो डिविजिबिलिटी ऑफ 11 को फॉलो करता है। इसका मतलब ये एक तरीके से 11 की डिविजिबिलिटी चेक करने का 2 डिजिट्स के लिए क्या हो गया? एक तरीका हो गया। इस तरीके से आप 11 की जो डिविजिबिलिटी है उसे क्या कर सकते हो? चेक कर सकते हो। ठीक है, तो अभी प्रॉपर तरीके से ये जितने भी नंबर दिए हैं ट्राई दिस में, इन सभी की डिविजिबिलिटी 11 के लिए चेक करोगे। तो कल हमने किन किन की डिविजिबिलिटी पढ़ी थी? 2 की पढ़ी थी, आपके 5 की पढ़ी, 10 की पढ़ी, 3 की पढ़ी, 9 की पढ़ी, 11 की डिविजिबिलिटी आज हमने मीनाक्षी और सुंदरेश्वर इन दोनों की बातचीत से, सुंदरम सॉरी, ठीक है, इन दोनों की बातचीत से हमने यहाँ पे वो भी डिस्कस कर ली। ऐसा नहीं है कि मीनाक्षी और सुंदरम की बातचीत से ये इकलौती एक ट्रिक है, ऐसा नहीं है। ठीक है, अभी हम लोग एक ट्रिक के बारे में और बातचीत करेंगे। वो कौन सी ट्रिक रहेगी? जिसमें हम लोग बातचीत करेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ अनदर नंबर्स। ये यहाँ पे इनका जो ये अनदर डिस्कशन दिख रहा है ना, ये इन लोगों का सेकंड डिस्कशन है जो कि हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। इस सेकंड डिस्कशन में हम लोग इस ट्रिक के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और भी, और देखो फिर 3 डिजिट, अगर मान लेते हैं 2 डिजिट की जगह 3 डिजिट आ जाए तो 3 डिजिट को भी लेकर देखो इनका एक डिस्कशन नंबर 3 है, वो डिस्कशन नंबर 3 में जाएंगे। उसके बाद एक और इनका है डिस्कशन नंबर 4, यानी कि टोटल मीनाक्षी और सुंदरम की 4 बातचीत हैं। तो आज हम लोगों ने टोटल एक बातचीत कंप्लीट की।
बाकी की जो बातचीत है हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। बट इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ओरली आपको हमेशा याद होना चाहिए। जैसे आपको ओरली ये याद होगा कि 10 के नंबर से वो लोग डिवाइड होते हैं जिनके एंडिंग में 0 आता है, तो वैसे ही ओरली आपको ये ट्रिक भी याद होनी चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल इस डिस्कशन को अभी यहाँ पे रोकते हैं। इसके आगे की क्लास में अनदर डिस्कशंस में हम